आप देखिए इस तरीके के हालात हैं, पूरी सड़कें टूटी हुई हैं। हर्षिल जाने के लिए एकमात्र पैदल इस तरीके का रास्ता है। रानी से आगे कोई रास्ता नहीं जाने का? कोई रास्ता नहीं। तो जो लोग वहाँ फंसे हैं वो कैसे आएंगे? अब देखो वो रास्ता जब पुल लगेगा जब भी आ सकते हैं, उसके बगैर कोई सुविधा आने की नहीं है। क्योंकि पूरी फिसलन है, पेड़ के तने, चट्टाने देखिए, बड़ी बड़ी चट्टाने, सब कुछ इस वक्त जमीन पर है। ये पूरा रास्ता आगे गंगोत्री की तरफ जाता है, हर्षिल की तरफ जाता है। भटवाड़ी से हर्षिल जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। इंडिया टीवी की टीम, मैं और मेरे सहयोगी राजीव वर्मा कोशिश कर रहे हैं कि हम पैदल मार्ग के पूरे हालात आपको दिखा सकें। आप देखिए इस तरीके के हालात हैं, पूरी सड़कें टूटी हुई हैं और किसी तरीके से बड़ी बड़ी चट्टानें, जब ये सैलाब आया तो न केवल हर्षिल बल्कि हर्षिल से थोड़ा और पहले भटवाड़ी के आगे भी सड़कें, चट्टान, सब कुछ सड़क पर हैं। और अब क्रेन के जरिए, जेसीबी के जरिए इस रास्ते को समतल करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पीछे की तरफ ये जो पहाड़ का रास्ता है, इस पर चढ़कर हम आपको हर्षिल के बेहद नजदीक तक ले जाने की कोशिश करें, जहां पर पुल पूरी तरीके से टूट गया है, किस तरीके से रास्ता बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें दिखाने के लिए इन पहाड़ों के रास्ते पैदल हम ऊपर जाकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल हर्षिल के पास किस तरीके की स्थिति है। आप देखिए यहां पर गाड़ियां तो क्या, पैदल चलना भी संभव सही तरीके से नहीं है, क्योंकि पूरी फिसलन है, पेड़ के तने, चट्टाने देखिए, बड़ी बड़ी चट्टाने, सब कुछ इस वक्त जमीन पर है। ये पूरा रास्ता आगे गंगोत्री की तरफ जाता है, हर्षिल की तरफ जाता है, धराली गांव की तरफ जाता है, जहां पर ये सैलाब आया। और अब इस पूरे रास्ते में पैदल इतनी ज्यादा कठिनाइयां हैं। यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर के जरिए किया जा रहा है, लेकिन पैदल भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन रास्ते में बहुत मलबा और गाद है। यही सबसे बड़ी परेशानी हो रही है। हर्षिल जाने वाला रास्ता इस वक्त कितना कठिन है, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरी सड़क जो है वो तहस नहस है, बड़ी बड़ी चट्टाने नीचे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं पैदल मार्ग के रास्ते, इंडिया टीवी की टीम आपको हर्षिल तक ले जाने की कोशिश करे, लेकिन सड़कें खत्म हैं, कई जगह पुल टूट गए हैं। इस तरीके से पहाड़ में जो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा गाद है। और यही वजह है कि हर्षिल में जब सैलाब आया तो सब कुछ तहस नहस हो गया। और यही रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि जेसीबी मशीन भी यहाँ पर आगे आ रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहाड़ के रास्ते ही पैदल आपको किसी तरीके से हर्षिल के बेहद नजदीक ले जाने की कोशिश कर सके, ताकि आपको दिखाया जा सके कि किस तरीके से फिलहाल जितनी हमारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो हमारी एजेंसीज हैं, वो इस वक्त, देखिए फिसलन यहाँ पर बहुत ज्यादा है, फिसलन यहाँ पर बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस रास्ते से आपको धीरे धीरे आगे ले जाने की कोशिश कर सकें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिलहाल मलबा आ गया है। और हम लोगों को जो बीआरओ और एजेंसी की टीम है वो नीचे हम लोगों को बुला रही है, क्योंकि ये रास्ता अभी टूट सकता है। भटवाड़ी से जब आप कुछ किलोमीटर आगे आएंगे तो यहाँ से हर्षिल जाने का एकमात्र पैदल रास्ता पहाड़ों वाला है, लेकिन 45 से 46 किलोमीटर बाद ये हर्षिल तक आप पहुँच सकते हैं। लेकिन रास्ते में कई जगह पूरे रास्ते टूट गए हैं, पुल टूट गए हैं। तो फिलहाल इंडिया टीवी की टीम, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, मैं और मेरे सहयोगी राजीव वर्मा, कि इन 45 से 46 किलोमीटर जो हर्षिल का रास्ता है, वहां पर इन पहाड़ों के रास्ते हम जितना किलोमीटर, जितना नजदीक से आपको ये त्रासदी की तस्वीरें दिखा पाए वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहां से नीचे तक ये पूरा पहाड़ जो है, नीचे जेसीबी मशीन काम कर रही है ताकि रास्ते को समतल किया जा सके। और यहां से एक रास्ता है, तो यहां पर आप स्थानीय हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग यहां से निकल पाएंगे। इनसे रास्ता भी एक बार समझने की कोशिश। देखिए पूरी गाद है, पूरी गाद यहाँ पर है। और ये मिट्टी जो है, यहाँ से मैं चाहूँगा राजीव वर्मा आपको दिखाएं, कटीले पेड़ों के बीच में ये तस्वीरें भी, मैं ऊपर चढ़ जाऊँ फिर आप दिखाइएगा। जो मिट्टी है वो धंस रही है नीचे की तरफ, ये देखिए, क्योंकि मशीन काम कर रहा है ना, ये धंस भी सकता है नीचे ना।
क्योंकि काम भी यहाँ पर चल रहा है, तो ये पहाड़ जो है ये देखिए नीचे ये धंस सकता है। हमारे साथ इस वक्त ब्रजेश जी मौजूद हैं। पैदल रास्ते के माध्यम से हम हर्षिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेहद दुर्गम रास्ता है। लोग देखिए इस तरीके से अपने घरों का सामान लेकर आ रहे हैं। लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप लोग बुक्की से। आगे आ जाइए एक बार, आपसे भी हम बात करते हैं। ब्रजेश जी यहाँ पर बीआरओ की मदद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल। कहाँ रहते हैं आप? हम बुक्की में रहते हैं। तो यहाँ से अभी रास्ता जो हर्षिल तक का है, कहाँ तक रास्ता बिल्कुल खत्म है और क्या यही एक रास्ता बचा है पहाड़ों से ये पैदल? बचा हुआ है, यहाँ से आगे ना गंगरानी तक रास्ता खुला है। बटवाड़ी से लेकर गंगरानी तक खुला है, वहाँ से आगे फिर पुल टूटा हुआ है। गंगरानी से आगे कोई रास्ता नहीं जाने का? कोई रास्ता नहीं है। तो जो लोग वहाँ फंसे हैं वो कैसे आएंगे? अब देखो वो रास्ता जब पुल लगेगा जब भी आ सकते हैं, उसके बगैर कोई सुविधा आने की नहीं है। अच्छा, मतलब यहाँ तक तो आप ये पहाड़ कच्चे रास्ते जा सकते हैं, गंगरानी तक। जी, तो प्रशासन मदद कर रहा है? प्रशासन भी कर रहा है, अभी क्या मदद करेगा, वहाँ जो पहुँच ही नहीं पा रही प्रशासन भी, अभी कोई नहीं पहुँचा। बीच हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रहे हैं हर्षिल से और धरा से हो रहा है, बीच से कोई नहीं हो रहा। अच्छा, गंगरानी वगैरह से नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। तो वहाँ स्थिति जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर उनके लिए क्या कठिनाई है? ठीक है, वहाँ की स्थिति ठीक है, ठीक है, रहने के लिए ठीक है वहाँ की स्थिति। आपका क्या नाम है? तालिब हुसैन। तो देखिए सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं। इस तरीके के जो कच्चे पहाड़ हैं, जो रास्ते हैं, इनके माध्यम से लोग अपने घरों का सामान लेकर आ जा रहे हैं। गंगरानी रास्ते में एक जगह पड़ती है, ये कहाँ से कहाँ तक है? भटवारी। भटवारी से गंगरानी तक आप इस तरीके के कटीले जो पेड़ हैं और साथ ही जो पहाड़ के कच्चे रास्ते हैं वहां तक जा सकते हैं। गंगरानी के आगे जो पुल वो नजर आ रहा है वही पुल है? अच्छा, आगे 8 किलोमीटर एक पुल है, 17 किलोमीटर वो टूटा हुआ जो वो पुल पूरी तरीके से टूटा हुआ है। आप सोचिए 40 से 45 किलोमीटर हर्षिल कैसे पहुंच पाएंगे? आपका क्या नाम है? तालिब हुसैन। आप कहाँ रहते हैं? हम वन गुजरे जंगलों में रहते हैं, बुक्की में रहते हैं। बुक्की में रहते हैं। वहाँ से खेड़ा ताल 18 किलोमीटर है, जहाँ पे कितना दूर है यहाँ से? यहाँ 8 से किलोमीटर। 8 किलोमीटर। इसके आगे गंगरानी में कैसे हालात है? वहाँ गंगरानी में तो आगे जहाँ पुल है उसी इधर सही है, आगे बिल्कुल खतरनाक स्थिति है जी। तो पानी वगैरह अभी भी जमा हुआ है? पानी अभी तो नहीं जमा, कम है। इस तरीके से लोग आ रहे हैं अपना सामान लेकर पिट्ठू पर अपने घरों का। आप लोग अब जा कर रहे हैं सामान हम लेके? उत्तरकाशी जा रहे हैं लेकिन। उत्तरकाशी में क्या है? हमारा ये जी है तो पनीर है, पनीर दूध का काम है। व्यापारी हैं, पनीर और दूध का काम है, तो इस तरीके से बोरी में और अपने पिट्ठू पर रखकर सामान अपने काम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब पैदल मार्ग या गाड़ी का रास्ता बंद है। बिल्कुल, हम भैंस वाले वन गुज्जर हैं, नीचे देहरादून से आते हैं, 6 महीने के लिए यहाँ रहते हैं और 6 महीना देहरादून में रहते हैं, लच्छी वाले में। हमारे साथ ब्रजेश जी भी मौजूद हैं। ब्रजेश जी, क्या आप किस तरीके से मदद कर रहे हैं बीआरओ? रास्ता बताते हैं, ऐसे चलने वालों को रास्ता दिखाना और मदद करना, ये काम करते हैं हम लोग जी। तो अभी कैसे हालात हैं? अभी कब तक, कितना समय लगेगा भटवाड़ी से गंगरानी तक रास्ता सही करने में? आज खुल जाएगा सर, कहाँ तक खुलेगा? आज ये गंगरानी तक चली जाएगी। ये ऐसे ही खुलेगा? मतलब ये तो नीचे पूरा पहाड़ है, कैसे खुलेगा? हाल फिल गाड़ी चलने के लिए बना देंगे व्यवस्था के लिए, बाकी तो चलते रहेगा फिर। तो रेस्क्यू की गाड़ियाँ जा सके ऐसा रास्ता आप बना देंगे सर। तो गंगरानी कितना दूर है यहाँ से? गंगरानी यहाँ से 14 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर तक आप गाड़ियों का मूवमेंट कर देंगे? जी जी, आज हो जाएगा शाम तक। और वो हर्षिल तक कब तक संभव हो पाएगा? तो सर वो पुल लगेगा तभी हो पाएगा। पुल के सामान जाएगा, सामान जाएगा तभी जाके पुल का काम चालू होगा। पुल कितना दूर है यहाँ से? पुल यहाँ से सर 16 किलोमीटर आगे, गंगरानी से आगे है जी। वहाँ तक अभी पैदल जाना संभव है? पैदल जा सकते हैं, आगे बीच में से गाड़ी भी मिल जाएगी बीच बीच में आपको। तो देखिए, जो गंगरानी से आगे एक पुल है वो पूरी तरीके से टूट गया है, जो कि हर्षिल को और धराली को कनेक्ट करता है। जेसीबी मशीन के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि गंगरानी तक रास्ता, कच्चा रास्ता, एक वैकल्पिक रास्ता बन सके, ताकि इस पुल को बनाने के लिए जो मशीनरी या जो सामान चाहिए वो वहां तक पहुंच सके और उसके बाद फिर पैदल रास्ते, गाड़ियों के रास्ते से भी हर्षिल और धराली से लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना पास तक हर्षिल के ले जा सकें या गंगरानी तक ले जा सकें, इन पहाड़ और यही एक माध्यम है फिलहाल जाने का, तो कोशिश करेंगे जितना पास से आपको हम इस त्रासदी की और रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दिखा सकें। भटवाड़ी से 16 किलोमीटर आगे गंगरानी तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये एकमात्र रास्ता है। गंगरानी से आगे जाकर वो पुल है जो पूरी तरीके से टूट गया है और प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द भटवाड़ी से गंगरानी तक का तकरीबन 8 किलोमीटर का जो रास्ता है उसको बीआरओ की मदद से इस तरीके का समतल किया जाए ताकि जो गाड़ियां हैं वो आ सके। फिलहाल आप देखेंगे एनडीआरएफ और जितनी जेसीबी की मशीन है वो कोशिश ये कर रही हैं कि ये जो नीचे आप देखिए जितने बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर पड़े हुए हैं इनको इस तरीके से
मैनेज किया जाए कि जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो जेसीबी मशीन्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, ये सारी मशीन्स जो हैं वो गंगरानी से आगे उस पुल तक पहुंच सकें, ताकि उस पुल को बनाया जा सके, एक दूसरा पुल बनाया जा सके और फिर सड़क के माध्यम से भी रेस्क्यू ऑपरेशन हर्षिल और साथ ही धराली तक चलाया जा सके। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द, क्योंकि मौसम खुल गया है, एक तरफ हेली सर्विस के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है तो दूसरी तरफ रास्ते को भी सही करने की कोशिश लगातार की जा रही है।